Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अपनी काम के साथ साथ जो है वो अपनी लर्निंग भी कर रहे होंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है जो काम भी टीचर्स करवा रही हैं आप उसको याद करिए, उसको बहुत अच्छी तरीक़े से समझिए. जो चीज़ समझ में ना आए वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. ओके, बट टुडे व्हाट इज़ फॉर टुडे, एज यू नो दैट कि हमारे पास बुक में मैंने आपको शो भी किया था कि वी इन विद एवरी यूनिट वी हैव सम we have reading, speaking and language practice, writing and study skills and fun activity we have. तो आपको जो है वो आज जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ वो है हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस का. लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमारे पास हमेशा कोई ना कोई ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक होता है जिसको आप पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उससे रिगार्डिंग जो एक्सरसाइजेज हैं उसको हम सॉल्व करते हैं. तो ओपन पेज नंबर 35, इट इज़ ऑन पेज नंबर 35. लैंग्वेज प्रैक्टिस है हमारे पास. उसमें जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही ईजी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है सम, बिकॉज जैसे जैसे आपका लेवल हाई होता रहता है तो आपको जो है और उसके रूल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, सो दैट यू कैन बेटर यूज़ दिस or and in your writing, in your speaking. Okay, so in the language practice, what is the topic here? We have articles a and an. As you know that कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स में हम आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और हम कहाँ यूज़ करते हैं, किससे पहले यूज़ करते हैं. तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया होगा, यू हैव एन आइडिया बिकॉज इन क्लास 6 आपकी टीचर ने आपको क्लास 6 में भी और शायद प्रेप में भी आपको पढ़ाया होगा आर्टिकल्स के बारे में. सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग वंस अगेन द बेसिक एंड द फंडामेंटल रूल्स. कुछ रूल्स बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं और दीज आर वेरी ईजी टू लर्न. बहुत ही आसान है आपको याद करना और इसके और भी रूल्स हैं बट वी विल डिस्कस. वी हैव अनदर टॉपिक इन आवर ग्रामर बुक. हमारी ग्रामर बुक में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है अबाउट आर्टिकल्स जिसमें हमें आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ने होंगे. सो बट हियर इज़ अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल. तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. You have articles a and an. You have learned the rules about the use of the articles a and an in earlier classes. Let us revise them once again. A and an are used when we refer to a thing for the first time. जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली दफ़ा बात कर रहे होते हैं. और very important thing is that कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, it should be singular. हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए. ओके, एज यू नो दैट वी हैव लर्न द टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हमने पढ़ा था. उसमें हमने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे. यू रिमेंबर, अगर नहीं याद है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझिएगा, बिकॉज ये आपकी ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको हमेशा फॉर एवर आपको याद रखना चाहिए. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे होते हैं, पहली दफ़ा किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड इट शुड बी सिंगुलर एंड काउंटेबल. वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए. या व्हेन वी डू नॉट मीन अ स्पेसिफिक थिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हो, हम किसी आम से बात कर रहे हो, तो हम उस वक्त भी हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं या फिर एन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आप जैसे बात कर रही हूँ, दिस इज़ अ बुक, रेफर टू एनी बुक, कि मैं किसी भी बुक की बात कर रही हूँ, कोई भी अनस्पेसिफिक बुक है, कोई ख़ास बुक नहीं है, तो मैं उसके लिए मैं क्या कहूँगी, एक आम सी किताब की बात कर रही हूँ, उसका कोई नाम, यानी मैं उसको एक बिल्कुल आम सी है, नॉट पर्टिकुलर, तो हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ बुक. ओके, इसी तरह जैसे हम फर्स्ट टाइम, आपने स्टोरीज़ में देखा होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो आप जब फर्स्ट टाइम किंग को बता रहे होते हैं तो आप उस वक्त जो है वो क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं, आ यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम ये बताएं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये हो, द किंग वॉज काइंड, तो हम ये नहीं कहेंगे अ किंग वॉज काइंड, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो चुका है, तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. So this topic has very
इट्स अ वेरी डिटेल टॉपिक, तो वी आर नॉट मूविंग टू द डिटेल्स, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम जो मेन पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं आपके लिए। क्या है, बोथ दीज आर्टिकल्स यानी आ एंड एन आर यूज बिफोर अ सिंगल एंड काउंटेबल। एज आई टोल्ड यू कि सिंगुलर नाउन से पहले यूज होते हैं और इट शुड बी काउंटेबल, जैसे अ कप, a boy, an egg, an umbrella. अच्छा, with the very important thing is you notice that a is used with the nouns begin with the consonant sound. ऐसे आ कहाँ यूज़ होता है कि ऐसे नाउन से पहले यूज़ होता है जो किससे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट नहीं कह रही मैं कह रही हूँ कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि आप प्रेफिक्स में सारी साउंड्स को बहुत डिटेल में फोनोग्राम्स के थ्रू लर्न करके आ चुके हैं। सो यू हैव एन आइडिया कि कौन से वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट साउंड से स्टार्ट होते हैं और कौन से वॉयल साउंड से स्टार्ट होते हैं। और इन्होंने दूसरा क्या लिखा है, एंड विद दोज दैट बिगिन विद द वॉयल साउंड। और एन कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ हम जो है वो कॉन्सोनेंट वॉयल साउंड से पहले इस्तेमाल होता है। और समटाइम इट इज़ यूज बिफोर नाउन एंड समटाइम इट इज़ यूज बिफोर एग्जेक्टिव। नाउन से पहले की एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दी थी, अ कप, एन एग, एन एम्ब्रेला, अ बॉय। और जो है अगर एग्जेक्टिव की एग्जाम्पल दूँ तो मैं कह सकती हूँ स्वीट ऑरेंज, अ ब्यूटिफुल पिक्चर, अ बिग बॉटल। So it is used before noun and it is used also used before adjective, before an adjective. Okay. अच्छा, अब दूसरा इनका पॉइंट यही है, when adjectives are used before single countable noun then the articles a and n are used before the adjective। मैंने आपको अभी ही बताया है कि या तो ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं या फिर ये किससे पहले यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव से पहले यूज़ होते हैं। एन ऑरेंज कप, अ टॉल, a thin boy, a boiled egg, an attractive umbrella। तो आप देख लीजिए, umbrella is a noun, attractive is an adjective। Here egg is a noun, boiled is an adjective, boy is a noun and thin and tall ये दो adjective दिए हुए हैं that explain the boy, boy को explain कर रहे हैं, तो tall और thin are adjectives। और ये क्या है, कप को किसका एग्जेक्टिव कहा जा रहा है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, कैसी क्वालिटी है, दैट इज़ द कलर इज़ ऑरेंज। सो नोटिस दैट ए, आ और एन आर यूज अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द एडजेक्टिव यूज फॉर, देयरफॉर अ ऑरेंज कप विल बी रॉन्ग। क्या हो जाएगा, द राइट यूज इज एन ऑरेंज कप। ऑरेंज कप नहीं होगा, ऑरेंज कप नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एन ऑरेंज कप होगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। व्हाट इज द एक्सरसाइज, क्या करना है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यू जस्ट पुट आ और एन बिफोर द सिंगल काउंटेबल नाउन। आप देख लीजिए, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 12 नाउन्स, सम ऑफ दीज आर सिंगल एंड काउंटेबल, सम आर काउंटेबल बट आर नॉट सिंगल एंड सम आर अनकाउंटेबल। यानी यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है वो मिक्सअप करके दी हुई है, कुछ सिंगुलर और काउंटेबल है, कुछ अनकाउंटेबल है और कुछ काउंटेबल तो है बट दे आर नॉट सिंगुलर। तो आपको पता है कि आपको किससे पहले लगाना है, बिफोर सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले लगाना है। लेट्स बिगिन। आपके पास है फर्स्ट वर्ड, आपके पास है फूड। अब ये बताइए कि फूड क्या है, व्हाट इज फूड हेयर, फूड इज, यस, व्हाट इज फूड, फूड इज as you know that food is uncountable and there is no article before it, आप इधर कोई article नहीं लगाएंगे। and what comes come to the second, that is room। room से पहले क्या आ जाएगा, it is singular, it is countable, so what comes before, in this way you will do it। अच्छा, third one is apple। apple जो है आपको पता है ये singular है, यहाँ पर इस वक्त singular है, countable भी होता है, तो what comes, it start, as you know that it start with the vowel sound, so आप इससे पहले क्या लगा देंगे, and। अब इसी तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स से पहले जो है वो कोई अगर आर्टिकल आ आएगा, अगर वो सिंगुलर है और काउंटेबल है तो आ लगा दीजिएगा, और वो वॉयल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप उसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। और अगर वो अनकाउंटेबल है तो आप उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह आप ये दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। यू शुड डू इट इन योर बुक में ही करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 12 एडजेक्टिव दैट यू कैन यूज इट विद नाउन गिवन इन एक्सरसाइज 1। वर्क विद द पार्टनर एंड डिसाइड विच एडजेक्टिव यू कैन यूज विद ईच नाउन। द एडजेक्टिव्स आर इन जंबल ऑर्डर, यू कैन यूज ईच एडजेक्टिव। अच्छा, इस एक्सरसाइज में यहाँ पर क्या करना है, ये आपके पास नाउन है, इसके नेक्स्ट पेज पे आपके पास जो है वो कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, एज यू कैन सी।
ठीक है। आपको इन नाउन जो पीछे दिए हुए नाउन हैं, जो पीछे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 में नाउन दिए हुए थे, उसके साथ इन एडजेक्टिव्स को, जो सुटेबल एडजेक्टिव्स हैं, जो जिस नाउन के साथ जो सूट करे, आपको वो नाउन लिखना है। उससे पहले अकॉर्डिंगली आपको उस आ और एन भी ऐड करना है, यानी आपको 2 काम करने हैं। एक तो उसमें यू विल हैव टू पुट नाउन अलॉन्ग विद दीज एडजेक्टिव्स, और उससे पहले आपको अगर उस जहाँ पर आपको आ और एन ज़रूरत पड़े, वेयर नेसेसरी, आप वहाँ पर उसको ऐड करेंगे। वी हैव अ फर्स्ट एडजेक्टिव, व्हाट इज़ द एडजेक्टिव? ओवल। अब ओवल के साथ आप देखिए कि ओवल के लिए कौन सा नाउन जो है वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। आप जो है ओवल के साथ जो है वो कौन सा एडजेक्टिव लगा सकते, वो सॉरी नाउन लगा सकते हैं। सो what is a suitable noun for with oval? ओवल के साथ कौन सा suitable रहेगा, आप देख लीजिए। I think so kite is suitable for with oval. For the kite we can use it. आप यहाँ लिख सकते हैं। आप ओवल के साथ क्या लिख दीजिए? काइट लिख दीजिए। अच्छा, अब आपको दूसरा नेक्स्ट आपको क्या टास्क है कि आपको उसके से पहले आ और एंड यूज़ करना है। तो आप बता दीजिए व्हाट इज सुटेबल फॉर दिस, तो क्या हो जाएगा? एन। ओके, सो व्हाट इट बिकम्स? एन ओवल काइट। नाउ फॉर द सेकेंड वर्ड वी हैव ब्लैक। ब्लैक के लिए मैंने कौन सा नाउन पिक करना है? लेट्स कम टू द पेज नंबर 35 वेयर देयर आर नाउन्स, जहाँ पर हमारे पास नाउन है। सो what is suitable with black? ब्लैक फ्रूट नहीं हो सकता, ब्लैक मून नहीं होता, ब्लैक एप्पल नहीं होता। तो आई थिंक सो ब्लैक आइज इज़ मोर अप्रोप्रिएट, बहुत ज़्यादा सही है। सो व्हाट कम्स हियर? ब्लैक आइज। सो अब मुझे ये बताइए कि ब्लैक आइज से पहले मैं आ और एन में से कोई चीज़ लगा सकती हूँ या नहीं? नो, इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आइज़ आर प्लूरल, तो हम उसके साथ आप ब्लैक आइज और एन ब्लैक आइज नहीं कर सकते। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जो है वो क्या करेंगे? यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर ग्रामर कॉपी एंड व्हाट यू विल राइट देयर, लैंग्वेज प्रैक्टिस लिखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 2 लिखिएगा वहाँ पर हेडिंग, और आप क्या लिखेंगे? राइट डाउन द सुटेबल, मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव अलॉन्ग विद ईच नाउन। यहाँ तक आप क्वेश्चन लिखेंगे। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। सबसे पहले आपकी हेडिंग चलेगी लैंग्वेज प्रैक्टिस की। लैंग्वेज प्रैक्टिस की आप हेडिंग डालने के बाद नेक्स्ट टाइम पे आप एक्सरसाइज मेंशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 है, कौन से पेज पे? इट इज़ ऑन पेज नंबर 35 एंड 36 पे, आप दोनों जगह पे है, तो आप 35 एंड 36 लिख देंगे। और आप जो है वो जो आपने ये वर्ड्स जैसे आपने लिखा है, फर्स्ट आप लिखेंगे सीरियल नंबर में और पूरा सेंटेंस लिख देंगे, एन ओवल काइट, ब्लैक आइज, और फिर इसी तरह आप सारे फ्रेजेस को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। आई विल शो यू, लेटर आई विल शो यू हाउ यू विल डू दिस एक्सरसाइज, बट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपको मैंने बता दिया कि कॉपी में आप कैसे काम करेंगे। अब आइए आप एक्सरसाइज नंबर 3 पे, ये भी बहुत ईजी है और आप ये भी लिंक्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 और 3 से लिंक करती हुई 2 एक्सरसाइज नंबर 2 से लिंक करती हुई एक्सरसाइज है, जो आप यहाँ पर फ्रेजेस कंप्लीट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन को जो बना के कंप्लीट करेंगे, वही आपको यहाँ पर एक्सरसाइज ब्लैंक्स में आपको पुट करना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3, व्हाट इज एक्सरसाइज नंबर 3? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयर along with the article if any from exercise 2। मैंने आपको बताया है ना कि जो आपने ये पेयर बनाया है एडजेक्टिव और नाउन का along with article, आपको इसमें से जो भी suitable हो आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है। Do the exercise in your book. After you have done it, compare your answer with your partner। आप ये एक्सरसाइज जो है वो किस में करेंगे? आप ये एक्सरसाइज बुक में सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी हैव अ स्पेस। यहाँ पर एक्चुअली स्पेस गिवन नहीं थी एंड इट सीम्स टू बी डर्टी कि आप यहीं पर कर रहे हैं और फिर बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपको मैंने ये नोटबुक में करने के लिए कहा है। आप ये एक्सरसाइज यहाँ पर बुक में भी कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ स्पेस। ओके, तो लेट्स बिगिन। द व्हाट इज नंबर 1, मंसूर बॉट डैश फॉर द काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। सो देयर इज़ अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। तो मंसूर ने काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन के लिए क्या ख़रीदा होगा? येस, व्हाट मंसूर बॉट मीन्स क्या होता है? ख़रीदना, परचेज्ड। एंड क्या होगा? व्हाट इज़ सुटेबल हियर? आपको पता है काइट कॉम्पिटिशन के लिए ब्लैक आइज तो नहीं खरीद सकता
आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। लेकिन द सुटेबल आंसर इज़ एन ओवल काइट। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, अपनी खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिस रेज योर कॉन्फिडेंस। आप जब एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज टू फॉर यू, लेकिन आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि जो आपको सिखाया जा रहा है ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय योरसेल्फ। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी रेज होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। और आपको फिर जब PDF सेंड किया जाएगा, यू कैन टैली योर आंसर। डोंट, आई एम नॉट सेइंग कि राइट द आंसर, टैली द आंसर, क्योंकि आपने पहले लिख लिया होगा। होपफुली आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी, उसके बाद आप टैली करेंगे। कोई मिस्टेक होगी, मेक करेक्शन, रिमूव इट एंड मेक यू करेक्ट द मिस्टेक। ओके, inshallah ta'ala, hopefully you can do it. You will have to solve these 3 exercises, one in the notebook, and these 2 exercises will be exercise 1 and 3 will be done in book. Okay, what is the homework for today? आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है? आपको 1, 2 and 3 एक्सरसाइज करनी है that are given on page number 35 and 36 पे। 2 एक्सरसाइज 1 मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1 and 2 will be done in book, and exercise number 2, exercise 1 and 3 will be done in book, and exercise 2 will be done in ग्रामर कॉपी, इंग्लिश ग्रामर कॉपी। आप तो हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस की, लेसन नंबर 2 मेंशन कर देंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर क्यों डाल के मेंशन करके उसके पेजेस मेंशन करके आप क्वेश्चन लिखेंगे। इस तरह आपको सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह ताला यू विल डू इट। ओके, टिल दिस इज़ फॉर टुडे। वी इंशाल्लाह सी यू अगेन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।